अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुस्तफा और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट विद ब्रोज। मेरे साथ वन एंड ओनली अलमदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई फर्दर बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। जो आपको पिछले वीडियोस में जो इन्होंने देख ली पिछले वीडियोस, उनका शुक्रिया। इन्होंने नहीं देखी कोई बात नहीं, अब जाके देख लें, नहीं देखा कोई मसला नहीं, ये वीडियो देख लें खाली। तो पिछले वीडियो हमने जो मैचेस बताए थे उसके रिजल्ट अनाउंस करेंगे। जाहिर सी बात है, जो जिन्होंने मैच देख लिया उन्होंने देख लिया, उनको पता होगा क्या क्या हुआ। उन्होंने नहीं देखा कोई बात नहीं, हमें है ना बताने के लिए भाई आपको क्या हुआ था, टेंशन वाली बात नहीं है। तो फर्दर बढ़ते हैं कि भाई बताइएगा ज़रा क्या क्या हुआ है, और जो साइम अयूब भाई ने किया है वो भी ज़रा बताइएगा। हाँ, वो भी ज़रा बताइएगा। सारी न्यूज़ आपकी तरफ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप भी बताएं आप सारी। जी, तो पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज आपको बताई थी हमने कि चल रही है। तो उसमें तो जो 2 मैच जीते हुए थे इंग्लैंड ने, सीरीज जीती हुई थी हमने, जैसा कि आपको बताया था। लेकिन फाइनल मैच जो आखिरी मैच था सीरीज का, जी 3rd मैच, वो चल रहा था उस दौरान, तो वो भी इख्तिताम हो गया है। न्यूजीलैंड ने बासानी और बहुत बड़े मार्जिन से वो मैच जीत लिया है। अच्छा, अप्रोक्स 400 रन से जो है वो मैच जीता है। सही है। तो जी उसके बाद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म हो गई है, जिसमें 2-1 से जो है वो 2-1 से बढ़तरी हासिल करके जीत लिया है सीरीज इंग्लैंड ने। सही। अच्छा, उसके बाद चल रही थी एक और टेस्ट सीरीज जिसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे। उस सीरीज का भी सीरीज का नहीं, उस मैच का भी इख्तिताम हो गया, यानी कि 3rd मैच, जो कि तकरीबन 2.5-3 दिन जो है वो सिर्फ बारिश ही चली है, मैच तो कम ही चला है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आज बड़ी जो है वो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 79 रन पे जो डिक्लेयर कर दी थी इनिंग्स, ताकि 79 में उनके अच्छे खासे 6-7 खिलाड़ी भी आउट हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि अब जब टाइम ही कम बचा है, एक आध मुश्किल से 40-50 ओवर का गेम बाकी है और 270 की उनकी लीड हो चुकी थी, उन्होंने कहा चलो इसको डिक्लेयर करके जो है वो उनको टारगेट के लिए बुलाया जाए। सही है। जैसे ही इंडिया जो है बैटिंग करने आता है, मुश्किल से 2 से 2.5 ओवर ही मैच खेल पाते हैं, अचानक बारिश आती है और उसके बाद मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है, यानी कि ड्रॉ अनाउंस कर दिया जाता है। सही है। तो इस मैच का भी कोई रिजल्ट नहीं निकल सका, जिसके बाद अब 3 मैच हो जाने के बाद एक इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया जीते हुए हैं। अभी सीरीज 2 मैच अभी बाकी हैं, जो कि अभी शुरू होगा बॉक्सिंग डे के 26 दिसंबर। सही है। और एक होगा 3 जनवरी को। अच्छा, उसके अलावा एक मैच और था जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान का, वो भी जो है बारिश की नज़र हो चुका है, वो भी वॉश आउट हो गया। तो वो जो था पहला ओडीआई था जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन में कर दिया था। अच्छा जी, उसके अंदर जो है उन्होंने 40 रन पे तकरीबन जो है वो 5-6 खिलाड़ी आउट कर दिए थे जिम्बाब्वे के, तो वो जीत जाते हैं बासानी अगर बारिश ना होती तो। खैर, अब जो है वो दूसरा मैच जो है इनका कल खेला जाएगा, पाकिस्तान का भी दूसरा मैच कल खेला जाएगा। ये 2 मैचेस हैं जो कल खेले जाएंगे। उसके अलावा आज एक मैच और था। अच्छा, और बड़ा थ्रिलर हुआ है, बहुत वीआईपी मैच। बांग्लादेश ने इन वेस्ट इंडीज को सीरीज मार दी है T20 की। इससे पहले उनके टेस्ट मैच खेले गए थे, 1-1 से बराबर हो गया था। फिर उनके ओडीआई हुए तो उसके अंदर 3-0 से वेस्ट इंडीज ने मार दिया इनको। अब T20 में जो कि बादशाह कहा जाता है वेस्ट इंडीज को, काली आंधी कहा जाता है, कि ये तबाही फेर देते हैं T20 के अंदर, तो उसी के अंदर वो लेट गए और जो है बांग्लादेश ने 2-0 से बढ़तरी हासिल कर ली है 3 मैचों की सीरीज के अंदर। सही। तो अब जो है वो वाहिद मैच बचा है जो कि 20 दिसंबर को खेला जाएगा, यानी कि हफ्ते के दिन। अभी जो है वो बहुत वीआईपी, पहला मैच भी बहुत थ्रिलर हुआ था। रोमन पवाल जो है वो खड़े रहते, अगर वो रह जाते वहाँ पे आउट नहीं होते तो वो मैच ले जाते थे। आज भी ऐसी हुआ, रोस्टन चेज और अकील हुसैन की एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी, हालांकि उनके 40 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। अच्छा, वहां से जो है वो अकील हुसैन और रोस्टन चेज इनिंग को आगे लेके गए और वो पहुंचा देते बाहर, लेकिन अचानक सडन जो कि होता है कोलैप्स कर गए दोनों के दोनों। रोस्टन चेज जल्दी आउट हो गए, उसके बाद जो बॉलर आते गए वो आउट होते गए, आखिर में अकील हुसैन अकेले बचे थे, वो भी हिम्मत हार के आउट होके चले गए, जिसके बाद वो भी मैच हार गए। तो अब जो है वो तीसरा मैच फजूल है, लेकिन सीरीज का मैच तो खेला जाएगा, जाहिर सी बात है। 12 सीरीज का फैसला हो चुका है, बांग्लादेश जो है वो ये सीरीज जीत चुकी है। तो एक सीरीज ड्रॉ हुई, एक सीरीज वेस्ट इंडीज ने जीती और एक सीरीज बांग्लादेश ने जीत ली है। तो समझ लें सीरीज का भी ड्रॉ हो गया अभी। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो जी पाकिस्तान का जो है वो पहले 2-3 T20 थे, जिसके अंदर 2 पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट होकर हार चुका है। सीरीज हार चुका है, एक मैच बारिश की नजर हो गया। पहला ओडीआई था कल, वो खेला गया और बेहतरीन जो है वो मुकाबला देखने को मिला, मजा आया, सुकून की नींद आई कह लें। बहुत बेहतरीन मैच। और सबसे ज्यादा तारीफ की जाए तो वो सलमान अली आगा। अच्छा, क्या उन्होंने
बॉलिंग में आते ही तबाही फेरी है साउथ अफ्रीका की टीम की, जहां पे उनके दोनों ओपनर्स 70 रन की पार्टनरशिप करके जमे हुए थे पावर प्ले के अंदर। वहां पे वो आते हैं और एक एक करके दोनों ओपनर को ले जाते हैं, फिर कप्तान को ले जाते हैं, ऐसे कर करके जो है वो 4 खिलाड़ी वो ले जाते हैं। फिर आते हैं एक और भाई, वो भी पार्ट टाइमर साइम अय्यूब, वो एडन माकरम को ले जाते हैं। सही है। तो यहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है, लेकिन एक बंदा होता है जो तना रहता है, खड़ा रहता है, वो है हेनरिक क्लासन। उनकी वजह से जो है वो स्कोर इतना आगे तक के जाता है कि पाकिस्तान को टारगेट मिलता है 240 का। पाकिस्तान का जब आगाज होता है वही हर दफा की तरह पहली विकेट पहले ओवर में जानी है पाकिस्तान की, जो कि होता है। कभी साइम चले जाते थे, कभी अब्दुल्ला शफीक, और पुराने ओपनर थे तो कभी इमाम, तो कभी फ़खर, तो कभी हफीज़, तो कभी शहजाद। तो ये तो चलता रहा है पाकिस्तान की ओपनिंग के साथ। तो बहरहाल वही हुआ, अब्दुल्ला शफीक पहले ही ओवर में बोल्ड होकर आउट हो गए। उसके बाद जो है वो चरागों में रोशनी ना रही, फिर जो है वो जो आता गया और वो चलता गया। सिवाय बाबर आजम की एक छोटी सी पार्टनरशिप वो लगा सके साइम के साथ, फिर वो भी आउट। रिजवान आए, वो भी आउट। कामरान गुलाम एक अच्छी फॉर्म में नजर आए थे, 2-3 शॉट जो उन्होंने खेले उनका इंटेंट अच्छा नजर आया था, लेकिन वो भी एक गलत कॉल के चक्कर में रन आउट हो गए। अच्छा, तो वहां पे भी जो है वो मसला खड़ा आ गया था। लेकिन जब सलमान अली आगा आए और जब वहां से, इसको कहते हैं सेंसिबल इनिंग, इसको कहते हैं इनिंग को लेके चलना, इस तरीके से होती है बैटिंग। ये उन्होंने करके दिखाया, बताया कि ऐसे करी जाती है भाईजान ओडीआईज के अंदर बैटिंग। जिस तरीके से उन्होंने रन बॉल स्कोर किया, फिर एक अच्छा ओवर मिला तो उसको लपेट भी दिया 20-22 रन पे, स्कोर भी अपना सेट कर लिया, रन रेट भी अपना सेट कर लिया, रन बॉल स्कोर लेके आ गए। लेकिन उसके बाद साइम अय्यूब एक बड़ी अच्छी सेंचुरी मारने के बाद वो भी आउट हो जाते हैं, जहां पे उनका आउट होना नहीं बनता था। अच्छा, लेकिन बस जाहिर सी बात है 2.5-3 घंटे से एक बंदा बैटिंग कर रहा थक जाता है, शॉट में भी फिर वो पावर नहीं रहती जो वो फ्रेश आता है, तो वो पावर उनको नहीं मिल सकी। उन्होंने शॉट तो अच्छा खेला था लेकिन वो पूरा नहीं कर, बाउंड्री पार कर सका, उसके बाद वो आउट हो गए। फिर उसके बाद एक हमारे पास हैं जो कि वो अपने आप को शाहिद आफरीदी समझते हैं, हालांकि वो शाहीन आफरीदी हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो शाहिद आफरीदी हैं। तो समझ में नहीं आता कि जहाँ पे आपको बॉल टू बॉल रन चाहिए वहां पे आपको हिट करने की जरूरत क्या है। आप T20 तो खेल नहीं रहे, सही है ना। और T20 की बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है, जब आपको जितनी बॉलें हैं उतने ही रन चाहिए तो आपको हिट करने की जरूरत ही नहीं है। सही है। जब आपके सामने बैट्समैन खड़ा हुआ हो साथ में, आप सिंगल दो उसको स्ट्राइक दो, सिंगल दो उसको स्ट्राइक दो, वो आगे शायद आफरीदी बनते हैं हर मैच में। आज भी वो यही बने, बोल्ड हो गए। आप शुक्र मनाए कि नसीम शाह जैसा बंदा आपके पास था पीछे, जो कि समझाता रहा, पीछे से बोलता रहा, सलमान अली आगा को पंप करता रहा, तुमने आउट नहीं होना, तुमने आउट नहीं होना, मैं कर लूंगा, मैं सिंगल करके दूंगा। मैं उस बंदे ने सिर्फ जो कहते हैं ना एक रोल निभाना, एक विकेट को लॉक करके रखना, उस बंदे ने नहीं छोड़ा भाई। उस बंदे ने विकेट लॉक करके रखी और सलमान अली आगा ने मैच को फिनिश तक पहुंचा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो पहला ओडीआई अपना जीत चुका है। अब जो है वो सेकंड ओडीआई खेला जाएगा, जो कि कल शाम 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू हो जाएगा। होपफुली कि पाकिस्तान ये मैच भी जीते और अपनी जो T20 की सीरीज में जो उनके साथ हुआ है वो बदला पूरा करके व्हाइट वॉश करके आए, ताकि आगे जो 2 टेस्ट मैच हैं उसके अंदर इंटेंट अच्छा जाए और पाकिस्तान उसके अंदर अच्छा जो है परफॉर्म करता हुआ नजर आए। सही, थोड़ी सी उम्मीद है अब जो है वो बाबर आजम से और रिजवान से भी है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो शायद अगले मैच में इनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस देखने को मिले। अच्छा, लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कुछ रिटायरमेंट्स के हवाले से, आज भी एक रिटायरमेंट अनाउंस हुई है। अच्छा, और एक कल हुई नहीं थी, कल ख़त्म हुआ है, उनकी भी रिटायरमेंट का दिन था, क्योंकि उन्होंने जब अपना, हम बात कर रहे हैं टिम साउथी, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर, जब इनका लास्ट अभी टेस्ट मैच जो है इंग्लैंड के साथ जब शुरू हुआ उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा लास्ट टेस्ट मैच है, तो कल वो अख्ताम हुआ था, तो उनके भी ख़त्म हो चुकी है। बहुत अच्छा उनका जो है वो कैरियर रहा है, 2007-8 से उनका डेब्यू हुआ था, बहुत लंबा अर्सा उन्होंने 16-17 साल की क्रिकेट खेली है। अच्छा। उसके बाद आज सडनली एक और बंदा रिटायरमेंट दे गया बैठे बैठे, हालांकि स्क्वाड में मौजूद है, अभी उसकी टीम के 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, रिमेन है, उसके बावजूद उसने टेस्ट मैच से जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी ऑफ स्पिनर ऑफ इंडिया रविचंद्रन अश्विन की। 540 समथिंग उनकी विकेट्स हैं, बहुत वीआईपी उनका जो है वो टेस्ट कैरियर रहा है, लेकिन अभी कुछ 3-4 मैचों से मुसलसल उनको ना मौका मिलने की वजह से शायद वो दिल बर्दाश्त हो गया, उन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। तो डिसहार्ट होने के बाद अब उन्होंने भी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। पहले पाकिस्तान की तरफ से 3, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान, इमाद वसीम, फिर ये टिम साउथी, और अब रविचंद्रन अश्विन ने भी अपना अनाउंसमेंट
रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो जी ये सारी सूरत हाल थी। इसके बाद आपको एक और वीडियो जो है वो हमारी तरफ से मिलेगी इंशाल्लाह कल, जिसमें आपको हम बताएंगे PSL के जो प्लेयर्स हैं जो कि लास्ट सीजन खेले थे अपनी अपनी टीम से, उनकी जो है वो कैटेगरी अनाउंस कर दी गई है। अच्छा। कुछ डिमोट हुए हैं, कुछ प्रमोट हुए हैं, जैसे इमाद वसीम हो गए, आपके मोहम्मद आमिर हो गए, ये लोग डायमंड से निकल के जो है वो प्लेटिनियम के अंदर आ चुके हैं। तो इसी तरीके से कुछ और खिलाड़ी भी हैं जो कि गोल्ड और डायमंड के अंदर डिमोट और प्रमोट हुए हैं। तो उसके हवाले से एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह, वो ज़रूर वॉच करेगा और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करेगा, क्योंकि क्रिकेट है जुनून। सही। तो सही है, सारी न्यूज़ थी वो कवर कर दी हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो नवा का लोग ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।